नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है मॉडल दिव्या पाहुजा की, जिनकी हत्या ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 11 दिनों तक पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी रही। आखिरकार वह शव हरियाणा के फतेहाबाद की नहर से मिला। आखिर क्यों हुआ ये सब? इस हत्या के पीछे क्या है वजह? पुलिस कैसे इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? इस सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दिव्या पाहुजा कौन थी। दिव्या एक मशहूर मॉडल थी और उनका नाम कई बार खबरों में आ चुका था। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन दिव्या का नाम पहली बार सुर्खियों में आया जब उनका संबंध कुख्यात गैंगस्टर संदीप गांडुली से जोड़ा गया। संदीप गांडुली, जिसे हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था, दिव्या की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण शख्स था। उनके रिश्ते ने काफी विवाद खड़ा किया था, लेकिन अब दिव्या एक बार फिर से चर्चा में थी, इस बार अपनी मौत के कारण। आइए जानते हैं कि आखिर ये हत्या कैसे हुई। घटना की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। उस दिन दिव्या पाहुजा अभिजीत सिंह के साथ बाहर गई थी। अभिजीत सिंह, जो कि गुरुग्राम सिटी व्हाइट होटल का मालिक है, दिव्या को होटल लेकर गया। अगले दिन यानी 2 जनवरी सुबह दोनों को होटल में जाते देखा गया, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस दिन दिव्या की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रात के वक्त अभिजीत सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दिव्या की हत्या की योजना बनाई। पुलिस की माने तो दिव्या होटल मालिक अभिजीत सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी, अश्लील तस्वीरों के जरिए पैसों की मांग कर रही थी। इसी वजह से अभिजीत सिंह और उसके साथी परेशान हो गए और उन्होंने दिव्या को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस की जांच में पता चला कि दिव्या की हत्या बेहद निर्दयता से की गई। उसे सिर में गोली मारी गई और उसके बाद आरोपियों ने उसके शव को सफेद चादर में लपेटकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों ने दिव्या के शव को एक नीली BMW कार में रखा और होटल से बाहर ले गए। इस घटना ने पुलिस को तुरंत शक की ओर इशारा किया और होटल के सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए ले लिया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने सोचा कि वह दिव्या के शव को छिपाकर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने सबसे पहले इस BMW कार की तलाश शुरू की, जिसे पटियाला के एक बस स्टैंड के पास लावारिस हालत में पाया गया। इससे पुलिस को सुराग मिला कि दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए यह कार पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और 11 दिनों के बाद दिव्या का शव हरियाणा के फतेहाबाद में एक नहर से मिला। एनडीआरएफ की टीम, हरियाणा और पंजाब पुलिस सभी इस तलाशी में लगे हुए थे। बलराज गिल की निशानदेही पर पुलिस ने नहर की गहराई में जाकर दिव्या के शव को ढूंढ निकाला। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने अत्यधिक परिश्रम किया और आखिरकार परिवार को कुछ राहत मिली कि दिव्या का शव बरामद हो गया। अब आते हैं इस केस के कानूनी पहलुओं पर। दिव्या की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह को गिरफ्तार किया, जो सिटी व्हाइट होटल का मालिक था। इसके अलावा बलराज गिल और 2 अन्य को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ और सबूतों के आधार पर इन आरोपियों के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर दिव्या की हत्या और उन शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने कई साक्ष्यों को इकट्ठा किया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस केस में और भी नए मोड़ आ सकते हैं। इस केस की एक और चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्या का नाम पहले भी एक बड़े विवाद के सामने आ चुका था। दिव्या का संबंध कुख्यात गैंगस्टर संदीप गांडुली से था, जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया था। कहा जाता है कि दिव्या संदीप गांडुली की गर्लफ्रेंड थी और उसकी मौत के बाद दिव्या की जिंदगी में काफी बदलाव आए थे। हालांकि यह केस सीधे तौर पर गांडुली से जुड़ा नहीं है, लेकिन दिव्या के नाम पर एक बार फिर से क्राइम के मामले में जुड़ा हुआ देखा गया। मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। एक मासूम जान की हत्या और इसे ठिकाने लगाने की कोशिशें कहीं न कहीं हमारे समाज की कमजोरी को उजागर करती है। पुलिस की कड़ी मेहनत और त्वरित जांच के कारण इस केस में सफलता मिली और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लालच और अपराध का रास्ता कभी सही नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहे। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ध्यान रखें कि किसी भी घटना को समझने के लिए पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है।